हेलो फ्रेंड, एब्सोल्यूट एनालिसिस चैनल में आप लोग का स्वागत है फ्रेंड। तो आज हम लोग आप लोग से जा रहे हैं डिस्कस करने फ्रेंड, स्मॉल कैप पोर्टफोलियो की एक गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है फ्रेंड। तो आप देखते होंगे कि शेयर मार्केट में या जैसे आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो गया, ईटीएफ हो गया, तो इस तरह का कुछ भी जो कैटेगरी है फ्रेंड या स्मॉल स्टॉक होते हैं, आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा केवल स्मॉल स्टॉक में लगा देंगे तो करेक्शन जब होता है तो आपको बहुत लॉस उठाना पड़ जाता है। उसी तरह अगर आप क्या करते हैं, एक साथ मल्टीपल स्मॉल कैप पोर्टफोलियो बना लेते हैं, मतलब जैसे एक्सिस बैंक का, एचडीएफसी का, मतलब जितना हो गया टाटा का, जितना स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है वो सबको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो एक साथ कई स्मॉल कैप फंड को निवेश करना भी क्या होता है, सही नहीं होता है। तो फ्रेंड आपको क्या करना है, कई निवेशकों को ऐसे लगता है कि दो तीन स्मॉल कैप फंड को अपने क्या करते हैं, पोर्टफोलियो में रखते हैं, तो ये आपको भ्रम पैदा करता है। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे फ्रेंड। कड़वी सच्चाई ये है फ्रेंड, स्मॉल कैप पोर्टफोलियो बनाते टाइम पे इस अप्रोच को अक्सर रिटर्न डाइल्यूट होते हैं और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है और सुरक्षा का झूठा एहसास मिलता है। इसलिए आपको चाहिए कि कोई भी अगर आप स्मॉल स्टॉक और स्मॉल कैप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो बहुत डिटेल में जा करके उनका एनालिसिस करना चाहिए, और क्या क्या गलती हम लोग करते हैं उसको हम लोग आगे देखेंगे। स्मॉल कैप फंड जो है पहले से ही इनहेरेंट रिस्की होता है, पहले से ही बोला जाता है कि स्मॉल कैप फंड बहुत वोलेटाइल नेचर के होते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत लॉस होने की चांसेस रहती है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि क्या क्या गलती हम लोग को ध्यान रखना है, क्या क्या गलती नहीं करना है, किस चीज़ों को सुधार करके रखना है। क्योंकि क्योंकि यह एक गंभीर गलती होती है स्मॉल कैप में, ओवर डाइवर्सिफिकेशन के छुपे हुए रहते हैं, उससे बहुत नुकसान होता है आपको। हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड, अभी वन बाय वन सारे टॉपिक को कवर करेंगे। आप देखते होंगे फ्रेंड कि आप एक फंड लिए, मान लीजिए एक्सिस बैंक का ले लिए, स्मॉल कैप फंड है, और एचडीएफसी का भी स्मॉल कैप फंड है। तो इसमें अगर दोनों में दोनों फंड जो है कम से कम 10 से 15 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो उसमें मैक्सिमम जो दोनों फंड रहता है, जो क्या होते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं। मतलब क्या होता है कि एक्सिस बैंक और एचडीएफसी जो टॉप इनकी 10 कंपनियों का अगर आप डेटा देखेंगे तो ये दोनों फंड उसी 10 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किए रहते हैं जो स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे अच्छा रिटर्न दिए रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको लॉन्ग टर्म में देखोगे दोनों फंड कोई जबरदस्त रिटर्न नहीं देता है, क्योंकि उसमें दोनों का स्टॉक जो होता है ओवरलैप हो जाता है। एक्सिस बैंक भी उसी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया रहता है जिसमें एचडीएफसी किया रहता है, या अन्य स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड किए रहते हैं, तो आपको अच्छा रिटर्न मिलने का चांसेस बहुत कम हो जाता है फ्रेंड। तो स्मॉल कैप फंड अक्सर क्या करते हैं, एक जैसे टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक रहता है उसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर रहे हैं बल्कि एक कंपनियों को अलग अलग फंड के जरिए खरीद रहे हैं, आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। जैसे केमिकल सेक्टर का हो गया, आईटी सेक्टर का हो गया, बैंकिंग सेक्टर का हो गया, सारे सेक्टर का ओवर डाइवर्सिफाई करके पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। लेकिन इस केस में क्या होता है कि दोनों फंड जो क्या करते हैं, जो सबसे हाईएस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक रहते हैं स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज की, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, दोनों का सेमी रिटर्न मिलेगा, क्योंकि ये स्टॉक जो मूलतः है एक ही कैटेगरी के हैं। उसके बाद दूसरा क्या होता है फ्रेंड कि डाइल्यूट हो जाता है रिटर्न। अगर एक फंड बेहतर रिटर्न करता है, दूसरा कमजोर हो जाता है स्मॉल कैप में, तो क्या होता है, एवरेज आप देखोगे, मान लो एक स्टॉक 25% दे दिया और एक दूसरा स्टॉक 10% दे दिया, तो अगर इसका एवरेज निकालोगे तो ओवरऑल आपको डाइल्यूटेड रिटर्न मिलता है। इसीलिए आपको स्मॉल कैप में ओवर डाइवर्सिफिकेशन करके चलना पड़ता है। ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो पे ध्यान रखने का जरूरत पड़ता है फ्रेंड। उसके बाद देखते हैं कि इंक्रीज कॉम्प्लिकेस कॉम्प्लेक्सिटी,
तो कई पोर्टफोलियो को ट्रैक करना, एग्जिट लोड, एक्सपेंस रेशियो मैनेज करना आवश्यक रूप से क्या होता है, एक बर्डन बन जाता है कि ये फंड है, इसका भी सारे ट्रैक करना है, इसके रिटर्न कितने मिल रहे हैं, एक्सपेंस रेशियो कितना है, लोड कितना है, एग्जिट रेशियो कितना है, कितना टैक्स लग रहा है। तो ये एक तरीका का कॉम्प्लिसिटी पैदा कर देता है इन्वेस्टर के दिमाग में, जिससे चीजों से हम लोगों को बचना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, वोलेटिलिटी इम्प्लीफिकेशन। क्या होता है कि जैसे मार्केट में स्मॉल कैप वाले जो स्वभाव से ही ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं स्टॉक, तो दो तीन फंड अगर आप रखते हो तो इस सेक्टर में आप क्या हो जाते हो, ओवर एक्सपोज हो जाते हो। हमेशा जब करेक्शन आएगा तो आपका दोनों तीनों फंड क्या होता है, एकदम डाउन होके 25 से 30% डाउन में चला जाएगा। तो इसीलिए आपको डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाना है। कोई वास्तविक लाभ नहीं होता है, नो रियल टाइम बेनिफिट होता है। सभी स्मॉल कैप फंड का मैंडेट एक ही होता है, स्मॉल कैप स्टॉक में निवेश करना, और इसलिए इनका प्रदर्शन स्मॉल कैप इंडेक्स के साथ ही होता है, और करेक्शन भी उसी टाइप से आपको प्रलिखित होता है आपके क्या होता है पोर्टफोलियो में। और आपको क्या लगता है कि एक हमेशा झूठी सुरक्षा का एहसास होता है, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी बना रहता है इन्वेस्टर के दिमाग में। कई इन्वेस्टर को ऐसे लगता है कि दो तीन, अगर आप क्या करते हैं, ये रखते हैं, फंड रखते हैं, ठीक है, तो कई इन्वेस्टर को लगता है कि दो तीन फंड रखने से रिस्क कम हो जाता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सब लोग स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसीलिए आपको ओवरऑल आपका करेक्शन में पोर्टफोलियो लाल ही हो जाता है, लॉस ही होता है। तो ज़्यादा फंड इजकल टू ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन स्मॉल कैप के केस में काम नहीं करता है, बल्कि एक जोखिम भरा फैसला हो सकता है फ्रेंड। छोटे स्मॉल कैप जो रहते हैं, एक ही फंड पर्याप्त होता है, एक ही फंड या दो फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो मार्केट का जो लीडर स्मॉल कैप फंड में जो मार्केट लीडर है, आप उसी में क्या कर सकते हैं, एक दो फंड में इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रह सकते हैं। आपकी इक्विटी एलोकेशन के लिए हर कैटेगरी में पर्याप्त एक ही फंड काफ़ी होता है, क्योंकि एक फंड काम करता है कि आपको सबसे अच्छे मैनेजर की विशेषता मिलती है, और परफॉर्मेंस, और उस पे जो भी एग्जिट लोड, ट्रैक लोड, ठीक है, परफॉर्मेंस, ये सब कुछ को आप मॉनिटर कर पाते हैं। इसीलिए किसी एक जोखिम वाले एसेट क्लास में ज़्यादा एक्सपोजर से बचाता है स्मॉल कैप फंड। गोल्डन रूल क्या है फ्रेंड, इसके ओवरकम करने के लिए अगर आपके पास दो छोटे फंड में निवेश करने की पूंजी हो, तो आप उसको कुल राशि को एक अच्छे और छोटे फंड कैप में, स्मॉल कैप में आप निवेश कर सकते हैं। गलत सही तरीका ये है कि एक ही फंड में निवेश करके प्रभाव को केंद्रित होता है। कुल निवेश आपने 10 लाख किया, पूंजी एक तरह क्या हो गया, सेंट्रलाइज हो गया, और वहां पे आपको अधिकतम क्या होगा, रिटर्न मिलने की चांसेस हो सकता है। और वहीं क्या किए कि दो फंड में डाल दिए, एक फंड बहुत कम हो गया, एक फंड एवरेज हो गया, या दोनों फंड अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किए, तो आपका ओवरऑल रिटर्न क्या हो जाता है, निगेटिव में हो जाता है, और पोर्टफोलियो खराब हो जाता है। एक श्रेणी के लिए एक फंड पोर्टफोलियो ही ब्लूप्रिंट बनाए, और एक विविधीकृत कोर पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको एक कोर श्रेणी का एक डाइवर्सिफाइड यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया गया है कि लार्ज और इंडेक्स इंडेक्स फंड में आप एक फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, फ्लेक्सी कैप का एक कैटेगरी चुन सकते हैं, मिड कैप का एक चुन सकते हैं, और एक स्मॉल कैप का चुन सकते हैं। अगर आपके पास 4,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट मंथली अगर आप करना चाहते हैं, तो एक एक हज़ार रुपया करके सारे में फंड में, लार्ज कैप में, फ्लेक्सी में, मिड कैप में और स्मॉल कैप में फंड में बना करके एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के जा सकते हैं फ्रेंड। कंपेयर टू कि 4,000 रुपया जो है टोटल एक स्मॉल कैप में डायरेक्टली डालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट करेक्ट होगा तो दूसरे फंड आपको बैलेंस कर पाएंगे, लेकिन स्मॉल जो कैप में करेक्शन 35 से 40% आता है। अगर आप एक ही सारा पैसा एक ही फंड में डाल देंगे, तो उसमें बहुत आपको लॉस होने का चांस रहता है फ्रेंड। तो हम लोग ये स्मॉल कैप की जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि क्या गलती करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा चीज
करना चाहिए तो हम लोग को डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और स्मॉल कैप में सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके अपना फंड को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। लालच से बचना चाहिए, क्योंकि अभी आप देखोगे बहुत टाइम में स्मॉल कैप बहुत कम समय में अच्छा रिटर्न दिया है। कुछ कुछ फंड तो 35 से 40% रिटर्न दिए हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो फंड अच्छा परफॉर्मेंस करता है उसी को एक बेस पैरामीटर लेकर के आप क्या कर सकते हैं, पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हैं। अपने जोखिम का आलंकन करें, आकलन करें। और स्मॉल कैप फंड अत्यधिक अस्थिर होते हैं, ये केवल एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए ही उपयुक्त होते हैं, जो लॉन्ग टर्म में अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करके चलते हैं फ्रेंड। नियमित और अनुशासित निवेश करना चाहिए फ्रेंड। एसआईपी के माध्यम से स्मॉल कैप कंपनी में हमेशा इन्वेस्टमेंट करते रहिए, समीक्षा करते रहिए। ज़्यादा बहुत सारे फंड में एक साथ इन्वेस्टमेंट करने का स्ट्रेटजी नहीं फॉलो करना चाहिए। 1 से 2 फंड रखिए और अच्छा बेस्ट कैपेबल लीडर जो स्मॉल स्टॉक कंपनी का है उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। एक ही फंड रणनीति सही रहेगी, एक ही फंड रहेगा, स्ट्रेटजी सही रहेगा और लंबा और पेशेंस आपको रहेगा, लंबा टाइम तक मार्केट में रहेंगे तो आपको बेहतर परिणाम निकल सकते हैं फ्रेंड। आज के वीडियो से ही कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एक ही एक चीज है, वो है कि एक ही एक जादू संख्या है, मतलब एक ही स्मॉल कैप फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हर श्रेणी में जाकर के फंड डालने का जरूरत नहीं है फ्रेंड। एक ही फंड रखिए और अच्छा इसमें कैपिटल एड ऑन करते जाइए और लॉन्ग टर्म की लॉन्ग टर्म का आप नीति लगा करके इसमें पैसा इन्वेस्ट कीजिए स्मॉल स्टॉक कंपनियों में, तब जाकर के आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा इन्वेस्टमेंट मिल सकता है फ्रेंड। रणनीति अगर सही होगी तो परिणाम भी असाधारण होंगे फ्रेंड। यही आज का कंक्लूजन है, इसी पे वीडियो को मैं वाइंड अप करता हूँ। फिर मिलता हूँ आप लोगों को नए वीडियो नए टॉपिक के साथ नए दिन में। तो थैंक यू फ्रेंड। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों लोगों के साथ चैनल को शेयर कर सकते हैं फ्रेंड, ताकि उनकी इन्वेस्टिंग जर्नी भी स्टार्ट हो। जय हिंद।